हेलो स्टूडेंट। एसक्यूएल में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में पिछले वीडियोस में हमने कुछ सीक्वल कमांड्स के बारे में पढ़ा था। सेलेक्ट कमांड्स पढ़ रहे थे, साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने भी पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम मोर कमांड्स रिलेटेड टू माई सीक्वल क्वेरी। तो नेक्स्ट इज टॉपिक इज शॉर्टिंग इन द आउटपुट, हाउ टू अरेंज योर टेबल डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। So by default records will come in the output in the same order in which it was entered. To see the output rows in the sorted or arranged in ascending or descending order, SQL provide order by clause. By default output will be ascending order. तो order by clause के थ्रू आप अपना टेबल का डेटा ascending या descending order में अरेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आपका अरेंज होता है। नाउ टू सी आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दैट केस वी यूज DESC क्लॉज, डिसेंडिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग, DESC क्लॉज विथ ऑर्डर बाय। नाउ फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम। सपोज हमें उन सारे रिकॉर्ड्स को देखना है एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, शॉर्टिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ एम्प्लॉय इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, तो सिर्फ ऑर्डर बाय लिख के और कॉलम का नाम लिख देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो आंसर आपकी स्क्रीन में आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर नेम वाइज आएगा, राइट। नाउ इफ यू वांट टू अरेंज योर डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दैट केस यू हैव टू यूज द क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय सैलरी। ऑर्डर बाय के बाद कॉलम का नाम दिया जाता है जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग में शॉर्टिंग करनी है, उसके बाद स्पेस देंगे एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कीवर्ड DESC। तो DESC का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज होके आपके स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। सपोज आपको मोर देन वन कॉलम को शॉर्ट करना है, इन दैट केस यू कैन यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय department in ascending order, comma, as a separator, next column salary space descending। तो क्या होगा, सबसे पहले ascending order में डिपार्टमेंट अरेंज होगा इंटरनली मेमोरी में, और उसमें से जिनकी सैलरी ग्रेटेस्ट होगी वो रिकॉर्ड उस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, ठीक है। तो दो वे शॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं with the comma as a separator in single order by clause. Now, some MySQL function is also available in our curriculum. A function is a built-in code for a specific purpose that takes value and return a single value. इन functions को आप अपने output जो टेबुलर फॉर्म में डेटा आ रहा है उसको फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले करने में हम यूज कर सकते हैं। वैल्यूज पास टू फंक्शंस आर नोन एज आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। These are various categories of functions in MySQL: string functions, mathematical functions, and date and time function. Now, let us discuss one by one in detail. First is string function. So these are the list of commonly used string functions applied on a alphanumeric value, that is string value. For first is char function. It returns करेक्टर फॉर अ गिवन ASCII कोड। कोई भी ASCII कोड आप देंगे न्यूमेरिक में, उसका करस्पॉन्डिंग करेक्टर वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल कैर 65, तो 65 का ASCII जो कोड जो है वो कैपिटल A का होता है, तो कैपिटल A रिटर्न करेगा। कॉनकैट, इट रिटर्न द कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग। मोर देन वन कॉलम का डेटा आप कॉनकैटिनेट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो आउटपुट विंडो में। सेलेक्ट कॉनकैट फंक्शन ब्रैकेट पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम नेम कॉमा वर्क्स इन स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग है, कॉमा डिपार्टमेंट, राइट, कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दो ये हो गया नेम कॉलम, ये हो गई स्ट्रिंग आपकी, और ये हो गया अनदर कॉलम का डेटा। तो सेलेक्ट कॉनकेट, तो वो रिटर्न क्या करेगा, एम्प्लॉय का नाम, फॉर एग्जांपल रवि वर्क्स इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का जो भी नाम होगा वो रिटर्न होगा इन
सेल्स डिपार्टमेंट और डीपीटी विल रिटर्न आईटी डिपार्टमेंट। तो ये स्ट्रिंग हो गई, नेम और डीपीटी कॉलम की हेडिंग्स हो गई जिनको आप सेलेक्ट कमांड में पास कर रहे हैं। लोअर और एल केस कमांड फंक्शन, it return the string in a small letters, select lower India तो it will return small letter में India, or you can use column heading also, select lower ब्रैकेट में कॉलम का नाम दे दीजिए जिस कॉलम को लोअर केस में कन्वर्ट करना है डेटा को, फ्रॉम emp। सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक सेट ऑफ करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है होल स्ट्रिंग से, पाइथन में भी आपने देखा होगा। तो इट रिटर्न द एन करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एज बिगिनिंग फ्रॉम पी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट सब स्ट्रिंग लैपटॉप इज अ स्ट्रिंग कॉमा, थर्ड करेक्टर से स्टार्ट करेगा एक्सट्रैक्ट करना, और कितने करेक्टर टोटल एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट इज 3। तो PTO, तो 0 1 2 1 2 3, तो थर्ड करेक्टर से स्टार्ट करेगा, राइट, थर्ड, और उसके बाद 3 करेक्टर लेगा, 1 2 और ये 3, PTO। तो PTO रिटर्न करेगा, 0 से नहीं काउंट करता है, माई सीक्वल में स्ट्रिंग 1 से काउंट हो रही है। सेलेक्ट सबस्ट्र कंप्यूटर 4,3, इट विल प्रिंट पुट। अपर केस रिटर्न द स्ट्रिंग इन कैपिटल लेटर, तो सेलेक्ट द अपर इंडिया, तो इट विल रिटर्न अपर केस में रिटर्न करेगा। एल ट्रिम रिमूव द लीडिंग स्पेसेस, सेलेक्ट एल ट्रिम, तो लीडिंग अगर कोई स्पेस है तो रिमूव हो जाएगी स्ट्रिंग में, तो कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। आर ट्रिम जो होता है वो रिमूव द ट्रेलिंग स्पेसेस, अगर कोई है तो वो रिमूव करेगा और स्ट्रिंग सिर्फ प्रिंट करेगा, स्पेस रिमूव हो जाएंगे। ट्रिम फंक्शन में इट रिमूव्स बिगिनिंग एज वेल एज एंडिंग स्पेसेस। तो सेलेक्ट ट्रिम, देखिए शुरुआत में भी स्पेस है और बाद में भी स्पेस है, और रिमूव हो जाएगी, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इन str, तो इन str it search one string in another string and returns position if not found 0। तो एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में सर्च किया जाएगा, अगर फाउंड है तो उसका पोजीशन नंबर रिटर्न होगा, नहीं तो 0 रिटर्न होगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट इन str कंप्यूटर, तो हमारी स्ट्रिंग कंप्यूटर है, उसमें हमें पुट सर्च करना है कि किस पोजीशन में, तो फोर्थ पोजीशन में है, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन से आपका पुट है, तो वो फोर्थ पोजीशन रिटर्न कर रहा है। सेलेक्ट str पाइथन कॉमा C++, तो है नहीं उसमें, तो 0 रिटर्न हो रहा है। लेंथ, तो लेंथ रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की, सेलेक्ट लेंथ पाइथन, तो इट विल रिटर्न 7 करेक्टर। और यू कैन यूज द कॉलम हेडिंग ऑल्सो, सेलेक्ट नेम कॉमा लेंथ ब्रैकेट में नेम, तो हर नाम की लेंथ वो रिटर्न करेगा टेबुलर फॉर्म में। लेफ्ट s कॉमा n, तो रिटर्न द n करेक्टर ऑफ s फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो टोटल n करेक्टर वो रिटर्न करेगा ऑफ द s फ्रॉम बिगिनिंग से। तो सेलेक्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट से, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है KVOEF कॉमा 2, ठीक है। तो रिटर्न द n करेक्टर्स ऑफ s फ्रॉम बिगिनिंग, तो बिगिनिंग से टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, 2 रिटर्न करने हैं उसे, तो KV रिटर्न करेगा। राइट से रिटर्न करेगा, राइट KVOEF थर्ड, तो राइट से 3 करेक्टर, 1 2 3 1 2 3, तो राइट से 3 करेक्टर वो काउंट करके रिटर्न करेगा। सो सम न्यूमेरिक फंक्शन इज ऑल्सो देयर। मॉड रिटर्न्स द रिमाइंडर m/n, तो सेलेक्ट मॉड 11,5, आउटपुट 1। पावर रिटर्न b पावर b, तो सेलेक्ट 2,5 करेंगे तो 2 पावर 5 रिटर्न करेगा। पाइथन में आपने यूज़ किया होगा 11th में, उसमें पावर फंक्शन होता है। राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेलेक्ट राउंड 11.589 कॉमा 2, तो कितनी प्लेसेस तक का राउंड ऑफ करना है, तो 2 प्लेसेस का करना है, तो 11.59 राउंड ऑफ करके देगा, ठीक है। साइन फंक्शन है तो साइन रिटर्न करेगा, ठीक है ना, माइनस है तो -1 रिटर्न करेगा, पॉजिटिव है तो +1 रिटर्न करेगा। स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर्टी फंक्शन है SQL में, सेलेक्ट स्क्वायर्टी वैल्यू, आप कॉलम का नाम भी दे सकते हो, आउटपुट जो आपके सामने है। रिटर्न नंबर अप टू 9 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल विदाउट राउंडिंग, तो ट्रंकेट क्या करेगा, और ये रिटर्न्स द नंबर अप टू n प्लेसेस तक का, जितनी प्लेस आपने दी उतनी प्लेसेस तक का वैल्यू रिटर्न करेगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ, विदाउट राउंडिंग इट, यानी उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, 7.9 नहीं होगा, 7.8 है, तो 7 जो है वो राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, सीधे आपको 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
डेट एंड टाइम फंक्शन है, तो करंट डेट के लिए यू आर डेट हुआ और करंट अंडरस्कोर डेट है तो रिटर्न द करंट डेट, तो करंट जो डेट होगी वो रिटर्न करेगा। डेट फंक्शन रिटर्न द डेट पार्ट फ्रॉम द डेट टाइम एक्सप्रेशन से सेलेक्ट डेट और उससे डेट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, टाइम अलग अलग हट जाएगा, वो एक्सेस नहीं करेगा। मंथ रिटर्न द मंथ्स फ्रॉम डेट, सेलेक्ट मंथ तो वो मंथ रिटर्न करेगा। ईयर रिटर्न द ईयर फ्रॉम डेट, सेलेक्ट ईयर 2018-08-15 तो 2018 विल रिटर्न। डे नेम रिटर्न द वीक डे नेम, तो सपोज कोई डेट आपने दी है, सेलेक्ट डे नेम, ठीक है, तो इसकी जो डे होगी ट्यूसडे वो रिटर्न करेगा। डे ऑफ मंथ तो रिटर्न्स द वैल्यू फ्रॉम 1 to 31, यानी कौन सा डे है वो 15 डे है तो रिटर्न करेगा। डे ऑफ वीक, उस वीक में कौन सा डे पड़ रहा है तो 3 है तो वो 3 रिटर्न करेगा। 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे मंडे, ठीक है, 1 संडे है, 2 मंडे है, इस तरह से वो रिटर्न करेगा। डे ऑफ ईयर, उस ईयर में कौन सा डे पड़ रहा है, रिटर्न्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 366, तो होल ईयर में वो कौन सा दिन पड़ रहा है नंबर ऑफ डेज के क्राइटेरिया में वो रिटर्न करेगा। डेट एंड टाइम फंक्शन में नाउ एक फंक्शन होता है तो ये रिटर्न्स द बोथ करंट डेट एंड टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट, जिस समय फंक्शन आपने फायर किया है उस समय की डेट और टाइम को रिटर्न करेगा। सिस्टम डेट, जो करंट सिस्टम क्लॉक होती है आपकी, उसके सिस डेट फंक्शन रिटर्न करता है, सिस डेट फंक्शन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड सिस डे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउ फंक्शन रिटर्न द डेट एंड टाइम एट विच फंक्शन वॉज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जिस समय आपने क्वेरी फायर की है। Even if we execute multiple now function with select, whereas sysdate function will always return date and time at which each sysdate function started execution, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया select now, sleep 2, पहले ने करंट डेट रिटर्न करेगा, फिर 2 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगी, ठीक है, और फिर नाउ आप प्रिंट करेंगे तो वेरिएशन टाइम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो डेट रिटर्न हो रही है, फिर टाइम 10:26, फिर 0, फिर 2, 18, 12, 4 और फिर 10, 26, 20 और सेलेक्ट सिस डेट स्लीप 2 एंड देन सिस डेट, तो 2018, 12, 4, उसके बाद 10, 27 सिस्टम क्लॉक जो उस समय थी वो रिटर्न कर रहा टाइम, और उसके बाद 2 सेकेंड के लिए आपने CPU स्लीप कर दिया, तो आप देख सकते हैं सिस्टम डेट में चेंजेस हो गए टाइम में। तो नाउ फंक्शन रिटर्न द डेट एंड टाइम एट विच द फंक्शन वाज एग्जीक्यूटेड, उस समय का ये रिटर्न करेगा, चाहे जितनी बार आप नाउ यूज़ करेंगे, ठीक है, जिस समय फर्स्ट टाइम उसने फायर की क्वेरी उसी समय का रिटर्न करेगा। जबकि सिसडेट फंक्शन जो है वो हर बार जो है टाइम उसका वेरिएशन में आता रहेगा। नाउ सम एग्रीगेट फंक्शन इज ऑल्सो यूज्ड। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ग्रुप ऑफ रोज। ग्रुप पे एग्रीगेट फंक्शन समरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है, हमने 11 में पढ़ा था। ऑन ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न द कैलकुलेटेड समरी लाइक सम ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी एक्सेट्रा। तो कॉमनली यूज एग्रीगेट फंक्शंस आर सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, काउंट एज स्टार। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मान लीजिए सम निकालना है, मान लीजिए टेबल दी हुई है सपोज, अब मुझे टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है फॉर द होल एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में कॉलम का नाम जिसका एग्रीगेशन करना है, सैलरी फ्रॉम एएमपी, तो टोटल सैलरी आपके सामने आएगी, राइट। किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सम कैलकुलेट करना है कि सिर्फ जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है उन्हीं की सैलरी टोटल निकाली है, तो सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एएमपी वेयर डीपीटी इज इक्वल टू सेल्स, तो सिर्फ सेल्स की डिपार्टमेंट की सैलरी का समेशन यहाँ आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट इज एवरेज निकालना है, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एएमपी, तो टोटल सैलरी करके वो एवरेज सीधे आंसर देगा आपको। किसी स्पेसिफिक कंडीशनल एवरेज निकालना है तो भी हम कर सकते हैं। काउंट, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं मुझे, तो सेलेक्ट काउंट, उसके बाद कॉलम का नाम जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग में आपको काउंटिंग करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 रिकॉर्ड्स हैं तो 5 रिटर्न करेगा। लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशनल के अकॉर्डिंग काउंटिंग करनी है तो जिनका डिपार्टमेंट HR है उन्हीं के रिकॉर्ड काउंट करिए, ठीक है, उनकी काउंट करिए सैलरी, तो काउंट सैलरी फ्रॉम एएमपी वेयर डीपीटी इज इक्वल टू HR, तो सिर्फ एक ही है तो 1 रिकॉर्ड शो करेगा।
डिस्टिंक्ट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, डिस्टिंक्ट का यूज़। तो डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीटिशन ऑफ वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे हमने कर रहे हैं काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की जो रिपीटेड वैल्यूज है वो एलिमिनेट हो जाएगी। सेल्स, आईटी, एचआर सिर्फ 3 हैं यूनिक वैल्यूज, तो 3 विल बी रिटर्न। नेक्स्ट इज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की। तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी 45,000 रिटर्न कर रहा है। मैक्स सैलरी सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में जिनकी मैक्स सैलरी है वो रिटर्न करो। तो कंडीशनल भी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग में। मिनिमम निकालना है, सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एमपी, और सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एमपी वेयर डीपीटी इज इक्वल टू आईटी, कंडीशनल भी हम कर सकते हैं। हाँ, काउंट स्टार। तो काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम में डिफरेंस होता है। काउंट स्टार के साथ अगर आप काउंट यूज करेंगे तो वो काउंट करेगा ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग नल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नल वैल्यू पड़ी हुई है, राइट। तो अगर आप काउंट स्टार करके काउंट करोगे तो टोटल 6 वो रिटर्न करेगा। लेकिन किसी कॉलम के रिस्पॉन्डिंग में अगर आप काउंट करेंगे तो नल वैल्यू काउंट नहीं करता है। जैसे हमने किया काउंट सैलरी, तो सिर्फ नॉन नल वैल्यूज वो काउंट करेगा, दैट इज 5, तो वो 5 रिटर्न करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट विद कॉलम नेम, रिमेंबर इट। तो count star function is used to count the number of rows in query output, whereas count is function is used to count values present in any column excluding null values. All aggregate function ignores the null values. ठीक है। Now this is the end of today's topic of MySQL. In next video we will cover some more commands of MySQL, right?